हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 मैडम राइड्स द बस। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का है ना 7th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा है वल्लीकानंद। किसने लिखा है? वल्लीकानंद। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो की पूरी समरी और वीडियो के क्वेश्चन आंसर है ना सारे के सारे आपको अपने अभी इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मैडम राइड्स द बस है ना, जो मैडम राइड्स द बस की सवारी जो मैडम ने की। अब मैडम कौन थी है ना, उसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पहले है ना, बिफोर यू रीड, इससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं कि In this sensitive story, एक sensitive story है। An 8-year-old girls, मतलब 8 साल है ना की एज वाली लड़की की कहानी है। फर्स्ट मतलब बस जर्नी into the world outside her village is also the introduction into the mystery of life and death। मतलब वो जो लड़की है वो 8 साल की है और उसकी पहली जर्नी बस की स्टार्ट होती है गांव से है ना, और वहाँ सारे रहस्यमय मतलब लाइफ और डेथ दोनों की चीजों को जानती है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए। तो ये एक 8 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम था वल्लीमई। ठीक है, तो देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्लीमई हु वाज कॉल्ड फॉर द शॉर्ट्स। मतलब वल्लीमई उसका पूरा नाम था, लेकिन उसको शॉर्ट्स में मतलब संक्षिप्त में उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था वल्ली। शी वाज 8-year-old गर्ल, और वहां एक 8 साल की है ना लड़की थी। ठीक है, और अब जो छोटे बच्चा होता है उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है चीजों के बारे में जानने की। तो हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका सबसे फेवरेट पास टाइम मतलब टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका घर पर क्या था? तो फेवरेट पास टाइम, ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहां से पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस। वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी एंड वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, और जो उसकी गली में जो होता रहता था वो उसको देखती रहती थी। ठीक है, There were no playmates of her own age और हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसके उम्र के बच्चे नहीं थे, उसकी उम्र के बराबर, इसलिए उसके दोस्त वहां पर नहीं थे, इसलिए वो गेम्स नहीं खेलती थी। And this was about all she do do। ठीक है, but for Wally standing at the front doorway every bit enjoyable and any the elaborate games other the children played। लेकिन वल्ली वहां पर दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उन बच्चों को गेम्स खेलते हुए देखती रहती थी जो बच्चे, ठीक है, वो वहां से एंजॉय करती रहती थी सारी चीजों को। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनविजुअल एक्सपीरियंस, और जो भी अनविजुअल एक्सपीरियंस होते रहते थे उनको देखती रहती थी। ये आप पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में वल्ली खड़ी हुई है और बस से निकलती हुई स्ट्रीट सारी चीजों को आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज। अब सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग चीज क्या थी आकर्षित करने वाली कि वाज द बस, उसको बस में ट्रेवल करना था है ना, जो हर विलेज एंड नियर द टाउन, उसकी विलेज से है ना टाउन तक जाती थी। इट पास्ड थ्रू द हर स्ट्रीट ईच हॉर द वंस गोइंग द टाउन एंड वंस कम, मतलब हर घंटे में बस आती थी और जाती थी। द साइड ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम ए न्यू सीट पैसेंजर, और हर बार जब बस जाती थी हर बार एक नया यात्री उसमें सवार होकर आता था और नया यात्री जाता था। वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, और मतलब वो इसका एक सोर्स था अनएंडिंग जॉय, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। डे आफ्टर डे वाच्ड द बस, और दिन प्रतिदिन वो बस को देखती गई। ठीक है, एंड वाज द ग्रेजुअली ए टीनी विश द क्रेप्ट इन द हेड एंड ग्रेव देयर, और उसकी जो जिज्ञासा वो बढ़ती गई बस में राइड करने की। शी वांटेड टू राइड द बस है ना इवन द जस्ट वंस, और दिस विश द बिकम द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और डे बाय डे मतलब बहुत ज्यादा उसकी जो इच्छा है वो बिल्कुल तीव्र होती चली गई थी। ठीक है, उसकी जो इच्छा थी वो क्या हो गई थी? वो तीव्र होती चली जा रही थी। डियर विश
बिकम द स्ट्रोंगर, अब until it was the overwhelming the desire, उसकी जो इच्छा थी, ठीक है, overwhelming हो गई. Wally would start the wistfully and the people to get and on the bus when stopped at the street and corner there the face of the kindly the longing the dreams the hopes, मतलब जब भी वो हर बार नए नए यात्री को देखती थी तो उसके मन में जिज्ञासा चलती रहती थी. और देयर द फेस ऑफ किल्ड काइंडली द लॉन्गिंग द ड्रीम्स एंड होप्स. इफ देयर वर द डिफरेंट पीपल डिफरेंस हैपन, अलग अलग चीजों को राइट बस को देखती थी, हर बार नए यात्री आते थे नए साइड से, मतलब वो देखना चाहती थी टाउन के बाहर क्या है, मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा थी क्योंकि वो 8 साल की थी, उसने पहले बस की सवारी नहीं की थी और अकेली नहीं गई थी कभी भी, है ना, गांव टाउन को नहीं देखा था. तो वली क्या था कि जब भी मतलब वली के दोस्त या कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की बातें करते थे, वली वुड जेलियस, है ना, वली बहुत ज्यादा जेलियस होती थी. किस लोगों से, कौन लोगों से होती थी भैया, उन लोगों से जो उसके फ्रेंड्स कहीं घूमने के लिए जाते थे तो वो जब भी वहां के बारे में बताते थे तो वली बहुत ज्यादा जेलियस होती थी उन चीजों को सुनकर. तो इंग्लिश प्राउड प्राउड कहती थी वो, प्राउड 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 मतलब यहाँ पे है ना गर्व होता है, पर वो मतलब एक घमंडी घमंडी टाइप की मतलब कहती थी कि मतलब उसे घमंड आता था कि अरे भाई ये तो वहां की बात कर रही है, मैंने तो कभी राइड ही नहीं की, है ना. But the used and often the slang expression that disproved. Over the many days and the month, Wali listened the carefully the conversation between the neighbors and the people who regularly used it to the bus. हर बार मतलब उसके पड़ोसी, है ना, उस मतलब लोगों को सुनती चली गई जो रेगुलर यूज करते हैं बस का. She also asked the few, है ना, discreet question here and there, उसके मन मतलब उसने बहुत सारे क्वेश्चन करे उनसे कि यार क्या है क्या नहीं, पहले उसके बारे में जानकारी ली क्योंकि उसको भी बस की सवारी करनी थी. अब डिटेल वेरियस द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द जर्नी, बस जर्नी की, और द टाउन वाज 6 मील हर विलेज, और उसके जो मतलब गांव से जो टाउन था वो 6 मील की दूरी पर था. और द फेयर ऑफ द 30 पैसे 1 फेयर, मतलब जो सवारी होती थी, है ना, जो फेयर की वो 30 पैसे में होती थी, एक तरफ से 30 पैसे लगते थे. or which is almost nothing that all the heard the well dressed men and but the wali so scarcely saw the much of the money from the month the next. मतलब मनी के पास मतलब जो वली थे उसके पास पैसे बहुत कम थे. अब वो पैसे क्या थे, पॉकेट मनी में से बच जाती रहती थी बस उल्टा, और उसके बहुत मुश्किल थी उसको पॉकेट मनी में से बचाना. That much money from the month the next it seemed the fortune the trip the town of the 45, मतलब जो उसने बोला कि 1 फॉर्च्यून, है ना, मतलब द ट्रिप ऑफ द टाउन 45 मिनट्स में, है ना, एक टाउन पहुंच जाती थी. और देयर द रीचिंग टू वाट स्टे इन हर सीट एंड द पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे जब वो वहां से देगी तो रिटर्न कुड हैव द सेम बस, और उसी सेम बस में वो वापस रिटर्न हो सकती है. ठीक है, this meant that would be the take of the 1 o'clock and afternoon and the bus reached the town 40, मतलब 1 बजे बस वहां से चलती है तो बस आपकी पहुंच जाएगी उसकी, है ना, 1:45 बजे, एक मतलब 1:45 बजे बस पहुंच जाएगी. ठीक है, और वहां पे जो वापस जब जैसे बैठेगी वो 1:45 बजे से, तो वो, है ना, 2:45 बजे बस रिटर्न गांव जाएगी. On hand the one went to the through as the search calculated and recalculated and planned and replanned, मतलब ये सारी चीजों को उसने प्लान बनाया. ठीक है, उसने कैलकुलेटेड किया सारी चीजों का. तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, तो अपन इसका आंसर बना सकते हैं कि वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे एंड सा द स्ट्रीट, जो भी सारी चीजें होती रहती थी वो देखती रहती थी. तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, पहले इसके बुक का चैप्टर को रीड करेंगे. Where one find the spring days the afternoon, जब spring days आ गया, है ना, afternoon was the point of the leaving the village, the turning into the main highway and the small voice the heard the shouting stop the bus and the teeny hands the raised hand commanding. भैया समर का मतलब स्प्रिंग का टाइम था उस समय, और मतलब हाईवे से जैसे बस टर्न हुई तो वहां से किसी बच्चे ने आवाज लगाई स्टॉप बस रोको. द बस slowed down the travel, बस धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे हुई. एंड कंडक्टर स्टिकिंग द हेड आउट ऑफ द डोर, कंडक्टर ने खिड़की से बाहर देखा, अरे कौन है भाई, है ना. तो इन हरी देन द टूर द क्विकली, धीरे धीरे करके वो भगकर आई. इट द सेम साउंडेड वली इट आई एम हु द गेट ऑन. ठीक है, मतलब मुझे अंदर आना है और मैं सवारी करना चाहती हूँ,
है ना। बाय ऑन द बस हेड द स्टॉप द बस रुकी एंड कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से, है ना, और तुम जाओगी, मतलब उसने उसका मजाक बनाया कि छोटी सी लड़की है वाले तुम। यस आई सिंपली गो द डाउन, या बिल्कुल मैं डाउन जाऊंगी। एंड सेड वाली स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बस के साइड में खड़ी हो गई। एंड हियर माय मनी, ये मेरे पास पैसे हैं। एंड शी शोड हिम द कॉइंस, उसने कॉइन दिखाए। ओके ओके, है ना, बट जो कंडक्टर था उसने कहा ठीक है यू मस्ट गो गेट द बस, चलो ठीक है बस में आ जाओ, सेड कंडक्टर। एंड स्ट्रेट द हैंड एंड द हेल्पर, मतलब कंडक्टर ने बस कंडक्टर था, उसने वली की सहायता करने के लिए उसको हाथ दिया ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन उसने कहा नेवर माइंड, शी सेड आई कैन नॉट गेट माय सेल्फ एंड डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं, मतलब मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं आसानी से मैं खुद चढ़ सकती हूँ। किसने कहा? वली ने कहा। द कंडक्टर वाज द जोली, है ना, शॉर्ट एंड द फाउंड द जोकिंग, अब जो भैया कंडक्टर ने तो मजे लिए उसके थोड़े से जोक। और पैसे, ओ प्लीज डोंट यू एंग्री मी विथ मी, अरे तुम गुस्से मत हो मेरे पर, है ना, माय फाइन मैडम, उसने उसको क्या कहा? मैडम कहा, ठीक है, ओ मैडम, है ना, गुस्से में मत हो, उस बच्चे को चिढ़ाने के लिए कहा। और ही सेड हियर यू हैव सीट द राइट एंड देयर इन द फ्रंट, और उसने बोला यहीं बैठ जाइए, है ना, और एवरीबॉडी मूव्स द साइड द प्लीज एंड मेक आउट द वे द मैडम, उसने कहा कि मैडम को जगह दीजिए भैया, सभी लोग, मैडम बैठेगी चिढ़ाने के लिए। इट वाज द, क्योंकि वो बहुत छोटी लड़की थी, 8 साल की थी। इट वाज द select the time of the day and there were the only 6 or 7 passenger in the bus, अब बस के अंदर सिर्फ 6 से 7 पैसेंजर ही थे। There were all looking the वली laughing and the conductor, है ना, सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, और वली was overhanging the stand, है ना, और avoiding the seat, मतलब वली ने सबको अवॉइड किया, क्यों? क्योंकि उसको बस की सवारी करनी थी। She walked quickly the empty seat and sat down, उसने जल्दी से ये पिक्चर देखिए, और पिक्चर में सब कुछ पता है ना, देखो। और वली फटाक से कहाँ जाकर बैठ गई? उसकी जहां खाली सीट मिली उसको, वहां पर जाकर वो बैठ जाती है वली। तो मे वी स्टार्ट नाउ द मैडम, चलिए अब चलते हैं मैडम। अब द कंडक्टर आस्क्ड द स्माइलिंग एंड देन द ब्लीव एंड द विसिल बचाई एंड फॉरवर्ड द रोड, और बस आगे बढ़ने लगी। इट वाज द न्यू बस, वहां एक बहुत अच्छी बस थी, नई बस थी। आउटसाइड द पेंट हुई थी, व्हाइट कलर की थी। एंड सम द ग्रीन स्ट्रिप्स थी, उसपे धारियां थी। एंड लग्जरी बस थी, बिल्कुल कहने का मतलब। इनसाइड ओवरव्यूइंग द बार्स एंड शोन लाइक द सिल्वर कलर होता कंप्लीट पेंट हुआ था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वली अबाउट द वाइन साइड, खिड़की के पास से बैठी थी। एंड देयर वाज द ब्यूटीफुल क्लॉक, वहां पे बहुत सुंदर एक क्लॉक लग रही थी। और द सीट वर द सॉफ्ट एंड लग्जरी, जो सीट थी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी और लग्जरी थी। अब वली डेवर्ड एंड एवरीथिंग वाज द आई हर आईज, वली अपने आंखों से स्वयं देखना चाहती थी, क्योंकि बस की सवारी करना चाहती थी वो, है ना। और व्हेन शी स्टार्टेड लुक्स आउटसाइड एंड शी फाउंड हर व्यू द कट ऑफ एंड द कैनवास द ब्लाइंड ऑफ द विंडो एंड द लोअर द पार्ट ऑफ द विंडो, शी स्टूड अप द सीट एंड द प्लीज। अब ये देखो मतलब खिड़की बस ऐसी थी, बस में वो बैठी हुई थी, ठीक है। अब बस की जो सीट ये थी कि कैनवास था ऐसा खिड़की, अब वो खिड़की के पास, अब वो छोटी लड़की थी तो खिड़की से बाहर उस कैनवास से बाहर नहीं झांकना मतलब पा रही थी, वो देख नहीं पा रही थी, तो वो सोचती थी कि यार मैं इस सीट पे खड़ी हो जाऊं और बाहर झांकूं, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा देखती है ना। पर देयर वाज द नाउ द गोइंग ऑन द बैंक एंड द कैनल एंड द रोड वाज द वेरी नैरो, रोड बहुत छोटा हुआ था। तो वन साइड देयर वाज द कैनल, दूसरी तरफ एक कैनल था वो, एंड palm the trees and grasses, they started mountain and there the blue sky on the other side and the deep and the acres and field, कहीं मतलब बहुत ज्यादा फील्ड मतलब खेत थे, पूरे ग्रीन फील्ड थे, ग्रीन सब कुछ हरा भरा दिखाई देता। सडनली शी वाज द स्टार्टेड बाय द वॉइस एंड लिसन चाइल्ड सेड एंड देवाइस यू शुडंट स्टैंड लाइक द सिट डाउन। अब उसमें से मतलब किसी व्यक्ति की आवाज आई और उन्होंने कहा था बच्चे नीचे बैठ जाओ, आप छोटे बच्चे हैं, मतलब खिड़की से बाहर झांकेंगे देखेंगे तो वो गलत होगा। तो अब यहाँ पे कहानी में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे। अब क्या होता है, जैसे वली आगे मतलब वली बच्चों जैसे बड़े लोग कहते हैं अपने से बैठ जाओ, सीट पे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी आपको, है ना, एक कंफर्टेबल महसूस करने के लिए कि यार मतलब कोई घटना ना जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो जैसे वो नीचे मतलब बच्चे लोग बोलते हैं, बड़े लोग तो चिढ़ाती है, वो कहती है कि मैंने पूरे पैसे दिए हैं, मैं नहीं बैठूंगी, है ना, और मैंने कोई फ्री में नहीं सवारी कर रही हूँ, उसके अंदर इच्छा थी, है ना, पर धीरे धीरे वो नहीं बैठती है, ठीक है। थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकती है, फिर आगे जाकर क्या होता है कि उस समय उससे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोलता है ना, वो क्या नाम उसका कंडक्टर, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पीती है और मैडम कहता है तो चिढ़ती है।
फिर आगे जाके जब अगले सवारी स्टॉप आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चढ़ने लगते हैं, तो उसे ऐसा लगता है मेरी सीट पर कोई बैठ नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो सीट पर बैठ जाती है। उसके साइड में एक जो अधेड़ उम्र की जो महिला है, एक ओवर एज महिला वहां पर आकर बैठी रहती है। उसने पान बीटल नट खाया हुआ रहता है और बार बार वो क्या थूकती रहती है, स्पेचिंग करती रहती है। तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है वो महिला, और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, वो चिढ़ती है उससे, उस महिला से, है ना, क्योंकि उसके पास से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। फिर वो बाहर खिड़कियों में देखती है, ग्रीन खेतों को देखती थी, है ना, और एक काऊ को देखती है जो वहाँ पे बहुत अच्छे से चलती फिरती रहती है, जाती है। इधर से जैसे ही जाती है सवारी, जैसे उधर से वो रिटर्न आती है, बहुत सारी चीज़ों को देखती रहती है वो, है ना, और टांटिंग करते रहते हैं सारे के सारे कंडक्टर ने ये। तो वो जब उधर से आती है तो किसी ना किसी कारणवश जो गाय है वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाय मर जाती है। जब वो उस गाय को, मृत गाय को देखती है, उस डेड बॉडी को देखती है उसकी गाय की, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बेड मतलब बहुत बुरा लगता है। और वो क्या, उसकी जो ओवरव्हीलिंग थी, जो उसकी जॉय थी, अनएंडिंग जॉय थी, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। वो धीरे धीरे करके वो आती है रास्ते में, और फिर वो घर पे जैसे ही रिटर्न आती है, बस वहाँ विलेज में उतर जाती है और अपने स्ट्रीट में, और हेलो हाय बढ़िया तरीके से उस कंडक्टर से कहती है ना, और कंडक्टर कहता है कि और आना आप यहाँ पे सवारी करने के लिए, बढ़िया उसका। पर वो जब उस गाय को मृत देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है उसे कि यार ऐसा भी होता है, अभी तो अच्छी बढ़िया खेल रही थी गाय, मतलब एटमोस्फेयर को जो क्रिएट करती है वो देखती है। फिर वो घर जाती है, उसकी गली में जाती है, घर में जाती है, तो उसकी माँ के पास कोई आई रहती है, या उसकी मौसी ऐसी पहुंच भी, और उससे पूछती आ गई क्या, ठीक है। तो मतलब वो उनको देखकर वहां पे कहाँ गई थी ये, वो नहीं पूछती है, मतलब सिंपल सी बात है, कहाँ गई थी ये, तो कुछ नहीं, वो बोलती है कि मतलब वो अपने आप में मुस्कुराती है, और वो देखती है कि इनको तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं लग रहा है, और सेफली तरीके से वो यहाँ पर आ जाती है। आई होप ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर को जरूर देखिएगा, फटाफट हम क्वेश्चन थोड़ा से देख लेते हैं, जल्दी है थोड़ा सा। तो फर्स्ट फ्लाइट देखिए, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट वाज द वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग, है ना, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, घर के दरवाजे पर खड़ा रहना। आई से यूज्ड टू वाचिंग, लव वाचिंग व्हाट हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि घर के बाहर क्या हो रहा था गली में उसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जो है वल्ली का क्या सोर्स था, मतलब अनएंडिंग जो उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो तीव्र इच्छा क्या थी। तो द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जो है वल्ली इज द साइट ऑफ द बस फील्ड एंड द न्यू पैसेंजर, नए पैसेंजर को देखना, मतलब खेतों को देखना, और द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज द राइट टू द ऑन द बस, मतलब बस की सवारी करना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द वल्ली फाइंड अबाउट हर द जर्नी, ठीक है। अब अपनी जर्नी के बारे में उसने कैसे सर्च किया, किसने कैसे ढूंढा, और हाउ डिड शी फाइंड दिस द डिटेल, और वहां डिटेल्स को उसने कैसे सर्च किया था, फाइंड किया था। तो अपने पड़ोसी को देखकर, अपने पड़ोसियों को सुनकर, है ना, वल्ली फाउंड ऑन दैट टाउन वाज द 6 मील, उसने सुना था कि 6 मील दूर है उसके गांव से, एंड देयर फार वाज द 30 पैसे लगते हैं वन वे एक तरफ के, एंड शी फाउंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस की डिटेल आफ्टर द हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर एंड द नेबर्स, उसके पड़ोसी और लोगों के बारे में जानकर, है ना, लोगों से। व्हाट डू द थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लानिंग टू डू, What do you think the Wallis was the planning? वल्ली की क्या प्लानिंग थी भैया, वल्ली की प्लानिंग थी, वल्ली was planning to ride the bus, बस में सवारी करने की, और she would take 1 o'clock, है ना, आफ्टरनून बस रीच, कि भैया 1 बजे यहाँ से बस चलेगी, ठीक है, और रीच द टाउन ऑफ द 45, है ना, 145 पे पहुंच जाएगी, और जो वहां से वापस जो रिटर्न होगी 245 पे कहां पर पहुंच जाएगी, विलेज में पहुंच जाएगी। बस ये देखो, यदि अपन ने चैप्टर पढ़ा है ना, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन इस साल का 2025 में क्वेश्चन लगने वाला है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने उस वल्ली को वल्ली मैडम क्यों कहा था। तो द कंडक्टर कॉल्स द वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक द नेचर ऑफ ह्यूमन, मतलब एक मैच्योर वुमेन की तरह वो बातें कर रही थी, मतलब उसमें मतलब इतनी ज्यादा जेंटल थी वो, बहुत ज्यादा। She answered all the question of conductor the confidently, कंडक्टर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से उसने क्वेश्चन
आंसर दिए उनके, और दिस मेड द कंडक्टर अम्यूज्ड, और इसी कारण कंडक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है, अम्यूज होता है, इन ऑर्डर द टीज हर, और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, और सी एड्रेस द हर मैडम, इसीलिए उसमें जो कंडक्टर था उसने उसे मैडम कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता हमारा कि व्हाट डज द वली टेल द एल्डरली व्हेन द हर कॉल्स द चाइल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा आप मत देखिएगा, अपन अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिडंट वली वांटेड टू मेक फ्रेंड्स, है ना, विद द एल्डरली वुमेन, मतलब जो उस महिला को, एल्डरली वुमेन को, वो अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी, वो अपनी फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती थी उससे। तो वली डिड नॉट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, क्वेश्चन में से कॉपी करना, बिकॉज क्योंकि she looked the repulsive and वली मतलब बहुत बेकार लग रही थी, and वली had also smelled the beetle, है ना, नटोर मतलब वो पान सुपारी खा रही थी तो उसकी तो मतलब बदबू आ रही थी, और the juice of it was about the spill, है ना, एनी टाइम, और बार बार करके वो जो बीटल नॉट है, जो पान सुपारी, उसको बार बार छुप रही थी। ठीक है, तो गाइस आप इसमें से इतने क्वेश्चन ही करोगे, और एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द वली सेव अप द मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, तो उसने अपने पहली जर्नी के लिए किस प्रकार से पैसे बचाए, और वाज इट एज इजी फॉर हर, और उसके लिए किस प्रकार से वो इजी रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा यदि आपका आएगा तो। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छा लगे आपको, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर आप नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से ना नए वीडियो देखते रहें, और आइकन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि उसी के कारण आपके पास मैसेज पहुंचेगा कि हाँ नया वीडियो डल चुका है ना, और जैसे नया वीडियो डलेगा तो आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है, और यदि आप 10th और 12th क्लास में हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी के लिए, ठीक है, आप जो इंग्लिश ग्रामर है उनको बहुत अच्छे से रीड हमने कराया है, नए चैप्टर बने हुए हैं बहुत इजी तरीके से, तो उनको आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।